2 दिन का समय दे रहे, इतना तोड़ के चले गए। बोलते 2 दिन का समय, तुम लोग मकान अपना खाली करके चले जाओ। कहा हम तो रोड पे आके, कल को पंडित ने पैसे नहीं दिया, क्या करेंगे? जिंदगी भर का पूंजी पाजी लोन कर दिया हमने, सारा इसमें लगा दिया भैया। वकील के पास गए थे, वकील बोलता अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका नोटिस आया टूटने का। ऐसे कैसे अचानक नोटिस आ गया टूटने का? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो महिला ये कह रही है कि 2 करोड़ रुपए लगा करके पूरी गांव की जमीन बेच करके हमने ये घर बनाया और अब इसको 3 दिन के अंदर खाली करने का आदेश आ गया है। दुकानों पर बुलडोजर चल चुका है, घरों पर बुलडोजर चलना बाकी है। डीडीए की एकदम से जमीन पता नहीं कैसे हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा हमें। तो हमें तो ये कहा था कि रजिस्ट्री हो गई जमीन पे। कितने की जमीन थी यहाँ पर, कितने का खरीदा था? करीबन मान कर चलो कि 55 मतलब 80,000 से नीचे की जमीन नहीं है। 80,000 गज गज से 80,000 से गज की नीचे जमीन नहीं है। फिर 100 गज भी कितनी, और फिर बनाने में कितना खर्चा लगता है? मेरा ये 115 गज का प्लॉट है, 1.5 करोड़ रुपया मेरा लग चुका है। मैंने अपना मकान बेच दिया, फ्लैट बेच दिया, बेटी की शादी के लिए जो पढ़ाई के बच्ची के लिए खर्चे लगे थे सारा इसमें डाल दिया है। जब ये प्लॉट भैया कटी थी तब पुलिस तो तुरंत आ जाती है कि भाई वो तो पैसा दो हमें, 1 लेंटर पे इतने पैसे चाहिए। तब पुलिस को नहीं पता होती, तब डीडीए वालों को नहीं पता होती। अब इंसान मर जाए भी किसी को, ये बताइए, जिस हमने सारी जमीन बेच के यहाँ पे मकान बनाया है, लड़कियां शादी के लिए, आदमी बीमार है, कुछ हो जाए फिर कौन देगा उसे? मोदी है, मैंने जन्म लिया जब से बीजेपी का वोट दिया है। आज तक सोचते थे बीजेपी बहुत अच्छे लोग, वाकई थे बहुत अच्छी। मेरा तो मकान टूट रहा, मुझे तो लग रहा इससे तो अच्छे कांग्रेस ही थे। हम छोटे मकान में थे, खुश तो थे। हमने कल सच्चाई बोले, हमारी सच्चाई दिखाई नहीं, और ये दिखा दे कि डीडीए पे कब्जा कर रखा है जी, डीडीए पे कब्जा कर रखा है जी, ये दिखा रहे हैं। जो हम बीजेपी का वोट देते हैं, बीजेपी क्यों नहीं हमारा साथ देती है? बताओ हम कहाँ जाएंगे? हमने ये बता दो, हम जाए तो जाए कहाँ? ये पक्के मकान यहाँ पर बने हुए हैं जी। ये घर एक बार दिखाइए इधर, ये घर दिखाइए। इतना बड़ा और आलीशान घर बना दिया गया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि तोड़ दिया गया। बिजली पानी कनेक्शन सब पहुंचा सरकार के तरफ? बिजली पानी कनेक्शन सब था। तो बिजली पानी कनेक्शन काट दिया क्या अभी? कल 1 बजे के बाद काटे हैं, बिजली भी काट के ले गए। पानी आया हुआ है, पानी है अभी भी, देखो पानी आ रखा है, पानी है। बिजली काट दी कल, बिजली काट दी? हाँ कल काटी है, 11 बजे के बाद आए। तो सड़कें बन गई, सरकारी खंबा लग गया, सरकारी बिजली का कनेक्शन पहुंच गया। सर जी सीवन भी लाइन पहुंचा है उसमें। इस वक्त हम लोग दिल्ली के आली गांव में हैं और यहाँ पर 5 तारीख को डीडीए का बुलडोज़र गरजा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आपको मलबे नज़र आएंगे। 9 से 10 दुकानें थी यहाँ पर और डीडीए वालों ने कहा कि ये ज़मीन हमारी है, आप लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, जिसको लेकर के प्रशासन का यहाँ पर बुलडोज़र चला है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आपकी दुकान थी यहाँ पर? मकान है भैया पीछे। आपका मकान है? मकान है वो पीछे। उस पर भी नोटिस लगा दिया है? नोटिस किसी पर लगाया, बोल के चले गए कि 3 दिन में खाली कर दो मकान को भी खाली करने के लिए? हाँ, सारी कॉलोनी खाली करने के लिए। तो ये कल यहाँ पर बुलडोजर चलाया दुकानों पर? हाँ जी। अब मकान पर आप लोगों ने किससे लिया था मकान? हमने चिरमोली से, यहाँ की जगह चिरमोली जो है यहाँ पे जी, उससे लिया था हमने। तो मैं आपको बताऊं कि कल 5 तारीख को यहाँ पर आगे की तरफ जितनी भी दुकानें थी उन सभी को तोड़ दिया गया है। और पीछे दिखाइए जो कॉलोनी है, कैमरा उधर करिए। और अब इन कॉलोनी पर भी खतरा मंडरा रहा है। 3 दिन का समय मिला है इनको डीडीए की तरफ से कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, लेकिन आप नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर पक्के मकान बने हुए हैं, बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, लेकिन अब इनके ऊपर 3 दिनों का इनको समय दिया गया है कि आप खाली कर दीजिए। साल भर से मकान बन रहा है हमारा, साल भर से ना तो कोई पुलिस आई ना कोई डीडीए वाला है। अब एकदम से कल अचानक आ गए 10 मिनट में डला है, एकदम से कैसे आ सकते हैं? बिजली का खंभा भी आ गया है। हाँ। बिजली खंभा आ गया, मीटर भी ले रहा है, सारे खंभा हो गया, सीवर लाइन भी डला, कोई भी नहीं आया था। सर जी बताओ, इतना दिन से कोई नहीं आया। एक ही बार आ गया ना, वारंट कोई किसी को नहीं दिया है। कोई नोटिस वगैरह लगाया है? ना नहीं लगाया, वही तो बोल रहे हैं, साल भर से मेरा मकान बन रहा है, तो साल भर में कोई तो आता। आज नहीं आया, कल नहीं आया, किसी को पता ही नहीं चला। 2 साल की दुकानें बनी थी। डीडीए की एकदम से जमीन पता नहीं कैसे हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा हमें। तो हमें तो ये कहा था कि रजिस्ट्री हो गई जमीन पे जी। अब कुछ भी नहीं है। कितना पैसा लगा दिया आप? 2 करोड़ रुपए लग गया। मेरे गाँव का सारा खेत बेच के आई हूँ। 2 करोड़? मेरा ये जो बड़ा वाला मकान है ये आप? हाँ जी, गाँव का सारा खेत बेच दिया। आदमी मेरा बीमार रहता, 3 दिन मशीनें लगती है उनके, इसलिए बनाए थे ये।
अब तो रो रहे हैं सर जी, हम भी मकान बेच के यहाँ आए हैं। मोरबन में मकान था, हम भी बेच के आए हैं। हमारे बच्चे का शादी होने वाला है, ये सबका लिया, हम मर जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ जाए। ये जो महिला है जिनकी जो आप देखिए, आप लोग हिम्मत रखिए। एक चीज़ पर है जो बात करना भी ज़रूरी है कि जब ये मकान बन रहा था तब डीडीए के अधिकारी, दिल्ली पुलिस जो यहाँ पर थाना है, वो लोग कहाँ थे? जब यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लग रहा था तब वो लोग कहाँ पर थे? जब यहाँ पर पानी का कनेक्शन दिया जा रहा था तब वो लोग कहाँ पर थे? क्या उन अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस देश के अंदर जो यहाँ पर बसने देते हैं? इनको झूठ बोल करके, ठग करके मान लीजिए ज़मीन बेच दिया जाता है, तो क्या उन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि आ करके क्लियर करे कि ये ज़मीन सरकार की है, आप यहाँ पर कुछ ना बनाएं? पुलिस को सब कुछ पता होता है, लेकिन दिल्ली पुलिस मुंह बाएं खड़ी रहती है और तमाशा देखती रहती है। ये जो महिला है ये कह रही है कि 2 करोड़ रुपए लगा करके पूरी गांव की ज़मीन बेच करके हमने ये घर बनाया और अब इसको 3 दिन के अंदर खाली करने का आदेश आ गया है। दुकानों पर बुलडोज़र चल चुका है, घरों पर बुलडोज़र चलना बाकी है। यहीं से 2-2.5 किलोमीटर अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर मकानों को सील करके लोगों को बाहर फेंक दिया गया है, ये कह करके कि ये यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन है। वो लोग 50 साल से वहाँ पर बसे हुए हैं। तो इस तरीके से जो होता है देश के अंदर, तो इन अधिकारियों के ऊपर कोई जिम्मेवारी तय की जाएगी क्या? उनसे पैसा वसूल करके इनको नहीं दे सकती है सरकार? ये एक तरीके से मजाक चल रहा है। जब ज़मीन बिकती है, प्लॉट कटते हैं, तब आप कहाँ रहते हैं? तब आप कोई सुनवाई क्यों नहीं करते हैं? जब घर बन जाता है उसके बाद आप लोग आते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो सरकारी ज़मीन है, इसको तोड़ो, इसको खाली करो और यहाँ से चले जाओ। कहाँ जाएंगे साहब? महिला को देखिए आप, 2 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है सर, बहुत बड़ी रकम होती है, जिनको लगा करके इन्होंने ये घर बनाया है। और अब इस घर पर कहा जा रहा है कि बुलडोजर जिसकी ज़मीन थी उससे हमने बात की, उसने बोला कि मैं केस जीत चुका हूँ, कोर्ट से केस जीत चुका हूँ, 2017 में हुआ केस जीत चुका हूँ, मैं रजिस्ट्री दूंगा पक्की। अब कहाँ है? अब उसने हाथ खड़े कर लिए। कल उसके पास गए थे, अब कह रहा कि हमें कुछ नहीं पता। कितने की ज़मीन थी यहाँ पर? कितने का खरीदा था? करीबन मान कर चलो कि 55 मतलब 80,000 से नीचे की ज़मीन नहीं है यहाँ। 80,000 गज से 80,000 से गज के नीचे ज़मीन नहीं है। फिर 100 गज भी कितनी, और फिर बनाने में कितना खर्चा लगता है। और सर वही बात है, फिर सरकार सोती कहाँ है सर? मैं भी प्लॉटें कटती हैं, मकान की नींव रखी जाती है, पानी जब भी तो- रजिस्ट्री होती है, कागजात जाते हैं जी, रोड बना पानी था, भी तो करते हैं ना सर। बिल्कुल सारा कनेक्शन दिया होगा ना, कनेक्शन दे रखा, लाइट वगैरह सब जी। कुछ है। तो पुलिस वालों को नहीं पता था। जी ये भी रोड बना था तब पुलिस वालों को नहीं पता था। जी ये सरकार ने डाला है ना, बिल्कुल। है ना। लैंटर, मेरा मकान तो चलो बन रहा है अब, हाँ। और लोगों के जो मकान बने 2-3 साल के, उनके लैंटर नहीं पड़े, तब पुलिस तो तुरंत आ जाती है कि भाई वो तो पैसा दो हमें, एक लैंटर पे इतने पैसे चाहिए। तब पुलिस को नहीं पता होती, तब डीडी वालों को नहीं पता होती। अब इंसान मर जाए भी किसी को, ये बताइए, जिसने हमने सारी जमीन बेच के यहाँ पे मकान बनाया है, लड़कियां शादी के लिए, आदमी बीमार है, कुछ हो जाए फिर कौन देगा उसे? आप बताइए। ये क्या बताएंगे? ये नहीं बताइए कि अब कौन करेगा? ये तो आपकी समझ तो ये पर तक पहुंचाने ये की पूरी कॉलोनी पर है या सिर्फ सारी कॉलोनी पे पूरे कॉलोनी पे है सर। मतलब जो लोग, ये लोग जो खड़े हुए हैं इन सब का मकान है यहाँ पर? सब अभी मतलब इधर 4-5 साल पहले ये सारे लोग यहाँ पर बसे हैं, 4-5 साल पहले। यहाँ पर खेत हुआ करता था। आप लोग क्या भी घर पे बोल दिया है तोड़ेंगे? जी देखिए यहाँ पर ये पक्के पक्के मकान यहाँ पर बने हुए हैं जी। ये घर एक बार दिखाइए इधर, ये घर दिखाइए। इतना बड़ा और आलीशान घर बना दिया गया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि तोड़ दिया गया। बिजली पानी कनेक्शन सब पहुंचा सरकार की भैया, तरफ? बिजली पानी कनेक्शन सब था। तो बिजली पानी कनेक्शन काट दिया क्या अभी? कल 1 बजे के बाद काटे हैं, बिजली भी काट के ले गए। पानी आया हुआ है, पानी है अभी भी, देखो पानी आ रखा है, पानी है, बिजली काट दी कल। बिजली काट दी? हाँ कल काटी है, 11 बजे के बाद आए, पहले दोनों काट दिए थे सुबह ही। कितना पैसा लगा होगा ये घर बनाने में? इस घर बनाने में 50 लाख रुपया लगा भैया, 1.5 करोड़ की जमीन ली थी। 1.5 करोड़ की जमीन, 50 लाख रुपए घर बनाने में। घर की बिजली कट चुकी है जी। ये 300 गज की जमीन है, 50 लाख की जमीन है, 2 करोड़ टोटल
50 लाख घर बनाने में लगे हैं और 1.5 करोड़ के, तो कहाँ से लाए आप लोग घर? जमीन बेचा क्या? आड़ी बिहार में मकान था वो बेचे, गांव में प्लाट तो बहरोड में, सिटी में बहरोड में राजस्थान के वो बेचे भैया। सारी टूम ठेकरे सब गिरवे चलते भैया। इसलिए क्या बोलूंगी तो क्या बोलूँ, कुछ बोलने लायक भी नहीं हूँ मैं तो सरकार से यही विनती करती हूँ, क्यों बसाया, क्यों फिर उजाड़ रहे हो हमारे घर को। यहाँ के जो नेता है, जो हम बीजेपी का वोट देते हैं, वो बीजेपी क्यों नहीं हमारा साथ देती है? बताओ हम कहाँ जाएंगे? हमने ये बता दो, हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारा तोड़ दो, सरकार ने जगह चाहिए तोड़ दो, माने कहीं तो ऐसियाना दो, कहीं तो दो, माने जगह दे दो, बना के दे दो। 2 मंजिल माने 1 मंजिल बना दो, हम उसमें खुश रहेंगे। अब ये सामान कहाँ ले जाए? घर भरा पड़ा है, कहाँ जाए हम आज? रोड पर नहीं, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है भैया, सब कुछ। लड़की है वो भी मेरी 25-26 साल, घर कमारी बेटू की शादी का पैसा था, मैंने इसमें लगा दूंगा, किराया आएगा, लड़का कमाएगा, आदमी कुछ कमाएगा तो मैं फिर करूंगी जुगाड़। कोई कुछ नहीं आज मेरे पास, आज मैं रोड पर आ गई थी, खड़ी हूँ बस यहाँ सुबेरा से। भाई साहब कल से हमारी रोटी नहीं खा रहे भाई साहब, मुंह में नहीं जा रहे हमारे अन्न, एक रोटी। कल बिना बताए आगे। सबसे पहले तो ये बात है, कोई नहीं पता था, मैंने 11 बजे तक भी नहीं पता था। हम एक पुलिस में पूछे भैया ये जेसीबी क्यों खड़ी? कह रहे मस्जिद कल नहीं टूटेगी। और जब यहाँ बिल्डोजर चला उसके बाद आए बिजली वाले, बिजली काटने लग गया फटाफट। पहले बिल्डोजर चलाया, बाद में लाइट काटी, पानी काटा। खंबा सरकारी लगा हुआ है ये। हाँ, खंबा सरकारी, लाइट सारी ढोला था भैया, बड़ा सरकारी मीटर लगे थे। मेरी भी अप्लाई हो रखी थी सरकारी मीटर की, सब कुछ सरकारी था भैया। खंबा भी, ढोला भी, सब तार, कल तार लेके सरकारी तार थे भैया, सब कुछ सरकार का था। लाइट थी बड़ी सरकार की, सब खंबा पे। ये हमारा ये है ब्रह्मसी, ये पूरे सब में लगवा रखा था, ये खंबा में लगवा रखा था भाई साहब। आप लोग कितने साल पहले लिया है यहाँ पर? 2 साल है लिया। 3 साल पहले से कॉलोनी बसने लगी थी, जब डीडीओ वाला कहाँ गए थे। हम तो मंगतू राम का पोता बेटा ने वो कागज दिखाया था, केस जीत गए 6 साल पहले, और दोबारा केस लगा डीडीओ वाले ने डाले 6 महीना पहले। तो 6 साल से डीडीओ वाला कहाँ गए थे? जब ये कॉलोनी कटी बसी पहली जब बसने लगी तो कहाँ गए थे? हम तो बहुत बाद में बनाया था। सारी कॉलोनी में पानी आ गया था, खंबा लग गया था, लाइट आ गई थी, हमने जब शुरू कराया था। तो सड़कें बन गई, सरकारी खंबा लग गया, सरकारी बिजली का कनेक्शन पहुंच गया। सर जी सीवर भी लाइन पहुंचा है, उसमें सीवर का लाइन है, सीवर लाइन है, सीवर का लाइन है, सब कुछ करा सरकार ने। पर उस समय कहाँ गई थी डीडीए? सो रही होगी। अभी जगी वो? अभी जगी है। सर मैं बीजेपी का कट्टर आदमी हूँ जी, बीजेपी का हूँ मैं खुद, पर मैं ये कह रहा हूँ उस समय कहाँ गई थी डीडीए? रहने दो, क्या तमाशा बंद करो मतलब? क्या तमाशा बंद कर दो? नहीं समझा मैं, आप समझाइए। कल मैं आया था क्या? मैं कुछ गलत सवाल कर रहा हूँ क्या? किसी से नहीं दिखाई कल जो मैंने सच्चाई बताई थी, एक भी नहीं दिखाई हमारी। किसने नहीं दिखाई? हम थे वहाँ पे। मैं दिखा देता हूँ, कोई होगा सर। अब 2000 मीडिया तो दिल्ली के अंदर घूम हमको रहे हैं, इंटरव्यू नहीं देंगे सर, मोबाइल हमारे उठा साथ करके कल बन जाते दिखाते हैं, हैं, पहुंच जाते हैं। कल हाँ। दिखाते हैं। हमने कल सच्चाई बोले, हमारी सच्चाई दिखाई नहीं, और ये दिखा दिया कि डीडीए पे कब्जा कर रखा है जी, डीडीए पे कब्जा कर रखा है जी, ये दिखा रहे हैं। अच्छा आप शायद नहीं, एक सेकंड सर रुक जाइए, इंटरव्यू मत देना, ये बोलना गलत है। गलत मेरी फैमिली। नहीं आप रुक जाइए 1 सेकंड, आप अभी आए हैं। नहीं बोल रहे हम। 1 सेकंड रुकिए ना सर, 1 सेकंड मुझको बोलने दीजिए ना। आप यहाँ पर अभी आए हैं, किसी से पूछिए यहाँ पर, क्या मैंने किसी से कोई गलत सवाल किया है क्या? नहीं, हमारी मर्जी, हम ना बोलेंगे। हाँ? दोस्ती बुलाओगे आप बोलिए या ना बोलिए, वो आपका अधिकार है, ठीक है। पर ये जबरदस्ती आकर के इस तरीके से आप कह रहे हो कि हम थोड़ी ना, हम तो अभी आए हैं, हमने कोई गलत सवाल किया नहीं, कल भी रो के सब भाई सारे वो दिखा रहे हैं कि अनऑथराइज किस लिए दिखा रहे हैं? बताओ, ये बताओ। आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग दिखाऊं क्या मैं, कि मैंने क्या क्या बोला है? हाँ, आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग दिखाऊं? आप यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर आप पूछिए ना उनसे मैंने क्या बोला है। मैंने यही बोला है कि यहाँ पर कैसे पहुंच जा, अगर ये अनऑथोराइज्ड है सर, तो यहाँ पर जमीन का प्लॉटिंग कैसे हो जाता है? अगर ये अनऑथोराइज्ड है तो यहाँ पर बिजली कैसे पहुंच जाती है? यहाँ पर पानी कैसे पहुंच जाता है? यहाँ पर सीवर का लाइन कैसे पहुंच जाता है? अगर आप लोगों का पैसा डूब रहा है तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो पहले इनको बसने दिया जिन लोगों ने। मेरा सवाल उन अधिकारियों से भी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी है, कि जब ये कॉलोनी बस रही थी तब आप कहाँ थे? तो मैं भी यही सवाल कर रहा हूँ सर, कि तब वो लोग कहाँ थे? जब बिजली का कनेक्शन दिया गया तब वो लोग कहाँ थे? जब ये घर की नींव रखी गई तब वो लोग कहाँ थे?
तब तो वो लोग नहीं थे। आज जब आपने 2 करोड़ लगा दिया, 2.5 करोड़ लगा दिया, ये महिला कह रही है हमने 2 करोड़ लगाया, उसके बाद आ गए आप तोड़ने के लिए, तो ये गलत है। कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। अब सर कल कौन आया नहीं आया ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो हो रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। अब तक दिल्ली में लगभग जब से भाजपा की सरकार आई है 60-70 जगह तो मैंने बुलडोजर कार्रवाई को कवर किया। हमारा चैनल उठा करके देखिए आप, हमने भी देखा है क्या सही है क्या गलत है। नहीं भाई, जब जिसको भी दिखवाया, जो भी आए हैं कल, सब अनऑथराइज बता रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा भाई ऑथराइज थी या क्या थी। देखिए अनऑथोराइज होगी, लेकिन ठगाई आप लोगों के साथ ठगी हुई है, बिल्कुल हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। बिल्कुल हुई है। कार्रवाई अगर आप लोगों का घर तोड़ा जा रहा है तो उन अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ अधिकारियों का तो कुछ होता ही नहीं ना। नहीं, वो तो नहीं, दिल्ली चारों पुलिस तरफ को से क्या पैसे लेते हैं। क्या दिल्ली पुलिस को नहीं पता था कि ये डीडीए की जमीन है? पता था? क्या डीडीए वालों को नहीं पता था कि डीडीए की जमीन है? तो फिर 5 साल कहाँ थे आप? पता नहीं कहाँ से हो रहे थे, ये भी सच्चाई नहीं दिखाई कल। तो यही बात ना मैं आपके से आराम से कह रहा हूँ कि सर जो आप जो मीडिया जो समझ रहे हैं वो हम नहीं है। जो आप बोलेंगे वैसे ही जाएगा, और आपकी आवाज ही बनने के लिए सर हम यहाँ पे आए हैं। बताओ क्या बोलना। आपका कितना पैसा लग चुका है अभी तक? पैसे मेरे तो कम से कम 30-35 लाख रुपए लग चुका है। तो उस सर जब मेरा नाम नरदेव यादव है जी, मेरा 50 गज का प्लॉट है। मैंने पेमेंट कर रखी है, 2 मंजिल मैंने बना रखा है। पंडितों की ज़मीन थी, पंडितों ने हमें गुमराह किया गया कि ज़मीन जैन मैंने तुम्हारा रजिस्ट्री बना के देंगे। कल पंडित ने तोड़ फोड़ी, पंडित नहीं आया यहाँ। प्रशासन हमारी सुन के राजी नहीं था। हमने प्रशासन के सामने हाथ पर भी जोड़े, प्रशासन कह रहा है तुम्हें 2 दिन टाइम दे देंगे। सर 2 मंजिल मकान बना हुआ, इतना सामान होता है, 2 दिन में हम कहाँ ले जाएंगे? ये तो है नहीं कोई मैं कहीं कैमरा मिल जाएगा मेरे को वहाँ पर ले जा पटक दूंगा कोडे में। फैमिली भी है, कुछ सामान भी कहाँ रखेंगे? कम से कम हमारे को इतना 10-15 दिन मोहलत दे दें ताकि हम ना जुगाड़ देख लेंगे। हम जो पैसा लगा है वो जो पैसा लगेगा वो पंडित देगा, पंडित पर कार्रवाई करी जाए। कानून की तरफ से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जो ये ऑथराइज बेची है पंडितों ने उन पर कार्रवाई की जाए। ऐसे पब्लिक के साथ क्यों किया? जी सर, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर तकरीबन कितने घर होंगे यहाँ पर? भैया यहाँ 30 घर है भैया। 30 घर है। हाँ, सभी ने ऐसे परेशानी में बनाया। कोई गांव की बेची है, कोई अपने, सब नई कॉलोनी कटी थी भैया। ये बहुत गलत हो रहा है। पंडित ने बहुत धोखा से। क्या नाम है पंडित का? पूरा नाम क्या है? नाम मंगत मंगत राम। का पोता है वो। इसी आली गांव का ही है? नहीं, आश्रम में रहते हैं। जमीन उसी की है। उसकी जमीन यही थी। जब हम लोग यहाँ, मेरा ये 115 गज का प्लॉट है, 1.5 करोड़ रुपया मेरा लग चुका है। मैंने अपना मकान बेच दिया, फ्लैट बेच दिया। बेटी की शादी के लिए, जो पढ़ाई के बच्ची के लिए खर्चे लगे थे, सारा इसमें डाल दिया है। जब ये प्लॉट भैया कटी थी तो पंडित आया था। पंडित ने बोला था कि मैं रजिस्ट्री करा के दूंगा आपका। अगर 1 ईंट कोई हिल गया तो मैं 1 ईंट का, मैं इस जमीन का जितना आपका लागत लगेगा उसका 4 गुना दूंगा। लिखित में तो नहीं दिया होगा? नहीं, ऐसे डायलॉग मार के चले गए। हमने ले लिया, कोर्ट का कागज दिखाया, केस जीता हुआ, उसमें केस जीता हुआ है, और फिर हमने ले लिया। अब 6 साल तक डीडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने मकान बना दिया, हमारे मीटर लग गए, पानी पास हो गया, हम लोग रहने लगे। अब 6 महीने में अब बोल रहे डीडीए ने फिर से अब जमीन के लिए अप्लाई किया। तब डीडीए ने ये बोला था इतनी छोटी जमीन का हम करेंगे क्या? पंडित ने ये बोला था इतनी छोटी जमीन का डीडीए करेगा, डीडीए को तो बड़ी जमीन चाहिए, उनके बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इतनी छोटी जमीन का हम करेंगे क्या? तब तो पंडित तो उसके बाद जब हमने ले लिया, रहने लगे, बना लिया, आज तक कोई नहीं। 6 महीने से बोल रहे हैं। अब कल आए, अचानक से गेट तोड़ दिया। अचानक से गेट तोड़ के अंदर घुस गए, बोले 2 घंटे का समय दे रहे, आप खाली करो। इस ठंड में पति घर पे नहीं है मेरा, मैं कहाँ हम लोग जाएंगे 2 घंटे में अपने बाल बच्चे लेके? पूरा मकान पीछे का पूरी दुनिया जानती है, मैंने बेचा है, सारा बेच के मैंने इस मकान पे लगाया है। अचानक से बोलते 2 दिन का समय दे रहे, इतना तोड़ के चले गए। बोलते 2 दिन का समय, तुम लोग मकान अपना खाली करके चले जाओ। कहाँ, हम तो रोड पे आ गए। कल को पंडित ने पैसे नहीं दिया, क्या करेंगे? जिंदगी भर का पूंजी पाजी लोन कर दिया हमने, सारा इसमें लगा दिया भैया। हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है भैया। हमने ये सस्ते में भी जमीन नहीं ली है भैया। हमारे यहाँ 1.5 करोड़ में हमें कहीं अच्छी जगह मिल जाता, अपने बच्चे तो हम पाल लेते। आज हमें इन लोगों ने रास्ते में ला दिया भैया।
क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। रात को नींद नहीं आती, 2 दिन से ना हमने खाया है ना पानी पिया, ना हमारे को कोई सुनने को राजी है भैया। पहले तो वीडियो और कल भी ऐसे इंटरव्यू लिया भैया, उन्होंने दिखाया नहीं, कट दिखाया और हमारा चेहरा दिखा के बोलते अवैध जमीन है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया वालों को। हाँ भैया, आनी चाहिए। दूसरों का तुम दुख के ये कर रहे हो, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है भैया। हमारे तो मीडिया वाला आ रहे, वो भी धोखा ही कर रहे, बोलते हम कुछ है यार, सुनाते आगे जाके कुछ है, डालते कुछ है टीवी पर फोनों पर, हम कुछ बोलते वो कुछ डालते उल्टा। हम कह रहे हमने कागज मंग तो हमने केस जीते हुआ दिखाए हैं, और है कागज केस जीते हुआ। 6 साल तक वीडियो कोई केस नहीं करे मंग तो राम पर। 6 महीना में इनके आपस में लड़ाई हुई, गुजरों की आपस में, और जब उनने केस डलवा दिया दोबारी, और फिर चलो भाइयों की लड़ाई है। किसी ने कोई बताया, आप लोगों ने किसी वकील से इसको लेकर के बात की या कोई विकल्प बता रहा है? वकील के पास गए थे, वकील बोलता अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका नोटिस आया है टूटने का। ऐसे कैसे अचानक नोटिस आ गया टूटने का, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी तक कुछ नहीं था, अभी तक कुछ भी नहीं था, एक नोटिस भी नहीं आया हमारे पास टूटने का। कल अचानक से लोग गाड़ी लेके आए हैं, फर्स्ट टाइम हमको कुछ पता चला है। अब 2 दिन का मोहलत देके गए। भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है दिल्ली के अंदर, बहुत ज्यादा है। 2 माह की लड़ाई होती है, तीसरा पिस जाता है। किसी की लड़ाई कोई पिस रहा है। हम तो सरकार से यही निवेदन है, हमारी सुने, एक बार आकर देखे, हम लोगों की हालत देखा, हमारा घर देखे, और सच्चाई जाने, जब पीछे इंक्वायरी कर ले। हम ये नहीं करा कहता ही हमारी बचाए, पहले सबसे पूछे कि भैया इस कॉलोनी में रहने वाला कहाँ के है, क्या करार कैसे लइए, सबसे पूछा, हमसे नहीं, और से भी पूछा, बता देंगे सब ये कॉलोनी कैसे बसी, यार कौन है इस कॉलोनी में लेने वाले, कौन है बेचने वाले। मंगता राम का बेटा पोता ने जो भी पढ़ोता है हम जानते नहीं है, पंडित हैं वो, उनने बेची है ये। उसका नाम से नर्सरी थी। हम जब इस कॉलोनी में 30 साल से रह रही हूँ, मैं ठीक है, 30 साल से रह रही थी, आड़ी बिहार में रह रही थी, वो बेची आई भैया। मैं सोची उठ गाड़ी नहीं जा रही थी, मैं गाड़ी लेंगे, कल बच्चे की शादी करूंगी, थोड़ा रोड चौड़ा होना चाहिए। सब बच्चे चाहते, बच्चा मेरा 25 साल का हो गया, मम्मी चौड़ा रोड दे लो, मुझे थोड़ा ना पता था, चौड़ा रोड देखकर मैं अपने सिर पर मुसीबत ले लूंगी। रोड पे ही आ गई, चौड़ा रोड तो कहाँ रहा, गली भी नहीं बची मेरे पास तो आज। मैं कह नहीं कहूँ, कैसे कहूँ, किसका घर रहूँ भैया, कुछ भी नहीं बचे, रोना भी नहीं आता आज तो मुझे, कैसे रहूँ, मेरे तो यही समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता भैया। मैं तो हार गई, बोल शब्द नहीं है मेरे पास में। सरकार मेरी सुनने, बस आप लोगों की यही विनती है, यहाँ की जो सरकार है, मोदी है, मैंने जन्म लिया जब से बीजेपी का वोट दिया है, आज तक सोते थे बीजेपी, बहुत अच्छे लोग वाकई थे, बहुत अच्छी। मेरा तो मकान टूट रहा, मुझे तो लग रहा है इससे तो अच्छे कांग्रेस ही थे। हम छोटे मकान में थे, खुश तो थे, कुछ बड़ा मकान लेकर फायदा क्या करा, सब कुछ लुटाई कर टूट रहा है। 30 घर है, ज्यादा जगह भी नहीं। मुझे ये बताओ, 30 घर की जगह की वो तुम्हारी जो वो है क्या डीडीओ, वो क्या करेगी? इससे ये पूछा जाए कि डीडीए इतनी छोटी जगह का करेगी क्या? ये आपसी रंजिश में टूट रहा है भैया। ये देख लेना, हमारा मकान तोड़ देगा, फिर लेगा भी नहीं, हमें रास्ते पे ला देगा। कहाँ से खरीदेंगे भैया, बनाने में लगा दिया इतना। आज वो जनन मंग तो राम आता था, झोड़ा भर भर के यहाँ से ले जाता था। हम देखते थे रोज शाम की गाड़ी आती थी, एक दिन छोड़े एक पन्ना भर के मंगता राम की गाड़ी ले जाती थी। आज वो कह रहा है मुझे नहीं पता, मैं तो मुआवजा लूंगा। अरे भैया तू जनन मुआवजा क्यों नहीं लिया, क्यों काटी जगह को? जनन मुआवजा नहीं लिया उसने, दिखा पहले जेब भरी, अब वो सरकार से मुआवजा लेगा, अब बोलता सरकार लेगा इस जगह को। जनन काटी, जनन बोलता भाई सरकार लेगा, मैं नहीं काट रहा। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना उसे कटवा रहा था, 30 साल से पड़ी थी, हम तो देख ही रहे थे, नर्सरी चलती थी। यहाँ का बाहर का लोग है, हमने कोई इतना पता नहीं है दिल्ली का बारे में। राजस्थान का तो वैसे भी भोला डोला लोग होते, इतना ही पता हमने। राजस्थान का सबसे बड़े लोग होते हैं, उनने कोई कहते जट्टी नहीं लेते हैं। हम लोग तो भैया हार गए घनी जोर से। अनपढ़ आदमी कोई इतना पता देता नहीं, इतना ही जानते हैं कि हमने रोड पे ला दिए बीजेपी।